धुरंधर टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच में भाजपा के बहुत ही सक्रिय और कर्मठ कार्यकर्ता श्री वेद प्रकाश शर्मा जी हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि 5 राज्यों में अभी चुनाव है, उसके लिए आपकी जो सरकार है वो क्या रणनीति बनाई है, इसके विषय में आप बताएं। देखिए 2014 से लेकर आज हम 2021 में खड़े हैं। भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में और जो हमारी ये चुनावी जो हमारी व्यवस्था है उसमें एक अभूतपूर्व जो है परिवर्तन देखने को मिला है। पहले हम देखा करते थे कि देश के अंदर किस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, देश के अंदर कैसे जातवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, अमीर गरीबवाद हावी रहा करता था। परंतु 2014 के बाद से आज का भारत, पिछले 7 वर्षों में जो देश के अंदर एक लोकतांत्रिक मूल्यों में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। आज देश की सरकार 2014 से लेकर 2015, 15 से 16, 16 से 17 अपने सरकार के हर एक वर्ष पूरे होने पर इस सरकार के तमाम मंत्री टीवी चैनल्स पर आकर जो है अपना लेखा जोखा बताते थे कि हमने इस साल में क्या किया। और 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं जो है जनता के बीच में आकर अपना घोषणा पत्र पढ़ के बताया कि हमने ये काम कर लिया है, हमने इस घोषणा पत्र का इतना काम कर लिया है और अगला घोषणा पत्र जनता से कंसल्ट करके बनाया। और जब 2019 में इसी देश की जनता ने उनको प्रचंड बहुमत से जितवाया, उसके 1 साल के अंदर उन्होंने अपने घोषणा पत्र के लगभग आधे काम पूरे कर लिए थे। तो ये इस सरकार की, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भारत के अंदर एक सरकार है, एक राष्ट्रवाद की सरकार है, उसका ये काम करने का, ये गवर्नेंस का एक अभूतपूर्व मॉडल है। तो 2014 से 2017 का जो ट्रांजिशन हुआ, 17 के बाद जो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के नेतृत्व में जो है भाजपा की सरकार रही, और 17 से लेकर आज तक जो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया गया, जो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया गया, और उसके बावजूद जब देश के अंदर कोरोना की महामारी थी और कोरोना का जो आज तक का रिकॉर्ड है 25 करोड़ से जो है अधिक जो है वैक्सीनेशन, जो अभी 125 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन पूरे देश में लग चुकी हैं, और उत्तर प्रदेश देश में पहला राज्य है जिसमें सर्वाधिक वैक्सीनेशन हुई है। तो ये सारी चीजें अपनी ओर इंगित करती हैं कि जो लोग इस देश के अंदर जो है मदरसों की राजनीति करते थे, तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, अरबी गमछे और जालीदार टोपी की राजनीति करते थे, आज कहीं ना कहीं उन लोगों को भी जो है, कोई कह रहा है कि हमें सॉफ्ट हिंदुत्व करना है, कोई कह रहा है कि जी हम परशुराम भगवान की मूर्ति बनवाएंगे, कोई कह रहा है कि जी हम बड़के वाले हिंदू हैं। तो इस देश के अंदर विपक्ष जो है, चाहे वो संगठित हो जाए, आपने देखा होगा कि 2 लड़कों का साथ का भी एक नारा चला था, वो भी इस देश, उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको कहां से कहां पहुंचा दिया। फिर इस उत्तर प्रदेश के अंदर एक बुआ बबुआ की जोड़ी आई थी, उसका भी क्या हश्र हुआ सबने देखा। तो अब समझ नहीं आ रहा विपक्ष के लोगों को कि किसका गठबंधन करना है, किसका गठबंधन छोड़ना है, क्योंकि आज देश के अंदर मोदी जी का और प्रदेश के अंदर योगी जी का जो गवर्नेंस का मॉडल है, जो लॉ एंड ऑर्डर का मॉडल है, वो पूरे विश्व में जो है अप्रिशिएट किया जा रहा है। चाहे आप इजराइल चले जाइए, चाहे आप अमेरिका चले जाइए, चाहे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, वहां के नेता बोल रहे हैं कि हमारे देश में काश योगी और मोदी जैसे नेता होते। लेकिन विपक्षी सरकार आपको महंगाई और बेरोजगारी पे घेर रही है, इसमें आगे इसका कुछ असर दिखाई देगा क्या? बिल्कुल, देखिए इन लोगों की जो है दोहरी नीति की पराकाष्ठा, जो लोग महंगाई का रोना रो रहे हैं, उन्हीं की राज्यों में पेट्रोल और डीजल सबसे महंगा है। इस देश में प्रधानमंत्री ने आगे आकर जो है, जो केंद्रीय सरकार का टैक्स होता है उसको कम करने की बात करी, और पेट्रोल और डीजल में जो है 8-8, 10-10 रुपए जो है भाजपा शासित राज्यों के अंदर कम हुआ। और आज कांग्रेस की जो है नेतृत्व वाली उन सरकारों के अंदर, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो राजस्थान हो, आप जाकर देख लीजिए, पेट्रोल का प्राइस आपको मुंह चिढ़ाएगा पेट्रोल पंप के अंदर। और ये इतनी बेशर्मी से बेरोजगारी की बात करते हैं, इतनी बेशर्मी से लोग महंगाई की बात करते हैं कि बेशर्मी खुद शर्मा जाए। तो ये आज जो है, जो समूचा विपक्ष है, देखिए देश की जनता सब जानती है। एक फिल्म में बड़ा पॉपुलर डायलॉग हुआ करता था, ये पब्लिक है, सब जानती है। तो अब समस्या ये है कि समूचे विपक्ष के पास ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। और जब इतने सारे चीजों का अभाव हो तो आप जनता को क्या देंगे? आज एक टोंटी वाले भैया जो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं, वो गली गली घूम के बता रहे हैं कि वो क्या करेंगे, क्या करेंगे। आज भीड़ भी भाड़े में जुटानी पड़ रही है। आप जरा अपना माइक और कैमरा लेकर उस भीड़ में जाइए, बेशक 300 रुपया लेके वो जो है सपा का झंडा पकड़े घूम रहा होगा, परंतु शाम को घर वापस जाते हुए कहेगा आएंगे तो योगी जी ही।
तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का लब्बो लुबाब है। उत्तराखंड के अंदर भाजपा आ रही है। पंजाब के अंदर जिस प्रकार से पंजाब के जो है एमिनेंट सोसाइटी के लोग जो है रोज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, पंजाब के अंदर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में भारतीय जनता पार्टी होगी। और तमाम गोवा के अंदर जो है चुनाव होने जा रहे हैं, गोवा में भाजपा की सरकार रिटेन कर रही है। तो मोरलेस भाजपा अपनी सभी सरकारें रिटेन कर रही है और पिछली बार से और अधिक बहुमत के साथ। परंतु मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। लोकतंत्र की यही तो सुंदरता है कि आज इस देश के अंदर जो है जिसकी पार्टी को कोई नहीं जानता, वो भी जो है कहता है कि मैं देश का प्रधानमंत्री जो है बन सकता हूं। तो ये हमारे देश के लोकतंत्र की सुंदरता है और ये सुंदरता बरकरार रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद धुरंधर जी, आपको और आपके चैनल को जो है इस महत्वपूर्ण विषय को जो है समेटने के लिए हार्दिक साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहें हमारे साथ, हम आपके बीच में नए नए युवा नेताओं और विचारकों को ले आते रहेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।